2, 1. नमस्कार। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पहली बारिश में भरा पानी। अस्पताल परिसर में हर कोने में भरा पानी। इसके चलते मरीजों को आ रही है काफी परेशानी। मरीज खांसी जुकाम बुखार से पहले ही ग्रस्त है। ऐसे में मरीजों को पानी के अंदर घंटों खड़ा रहना पड़ा। इसके चलते संक्रमण का खतरा और भी बढ़ सकता है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में बारिश को लेकर लापरवाही सामने आई, जिसमें हर तबके के मरीज आते हैं। मैं किशनगढ़ से आया है, अजमेर से दवाई लेने लिए तो पानी भरिया है। पानी के मायने उबा 1 घंटा होगा, 2 घंटा लेन नंबर नहीं आ रही हो। प्रशासन की तरफ से लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही है। हाँ, बोलो। लापरवाही है। पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है। 2 घंटा अगर खड़ा पानी के मायने। और बीमारी भी चल रही है। कोरोना की बीमारी चल रही है। ठीक है। दिखाने के लिए आए थे, चेक कराने के लिए। कहाँ पर आए थे? किशनगढ़ से आए हैं, 2 घंटे से खड़े हैं, पानी भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है। कहाँ पे? यहाँ अजमेर हॉस्पिटल, JNL हॉस्पिटल। कुछ लापरवाही है? पानी नहीं भरा हुआ है। लापरवाही है या पानी निकालने की, या पानी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। कोरोना महामारी भी चल रही है। ये कोरोना महामारी की बीमारी फिर चल रही है। इसको लेकर भी पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। प्रशासन क्या मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है, देखना चाहिए ना भाई। आपका नाम? आज अजमेर में हुई तेज बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। अजमेर के नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से अजमेर की सभी सड़कें खुदी पड़ी है, जिसमें गड्ढे पड़े हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं आज बारिश के दौरान एक एम्बुलेंस और एक ऑटो व एक कार जो कि रास्ते के गड्ढे में धंस गई, जिससे नगर निगम की लापरवाही देखने को मिलती है। चला पानी कितना बड़ा, कैसे बड़ा भाई? कितना पानी आ गया है? बहुत अच्छा नहीं है। राजस्थान में सियासी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गवर्नर हाउस में विधायकों की परेड कराने का फैसला लिया। अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, विधायक हमें फोन कर बंधक से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने राज्यपाल के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा।
ऐसा लगता है कि राज्यपाल ऊपर से आ रहे दबाव के चलते विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे हैं। हम सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, 2 मौके आए थे भैरव सिंह शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा जी के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब ने टेलीफोन पे बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपने रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे शुरू करना चाहते हैं। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो इस समझ के परे किस प्रकार की किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी, वो तो वो जाने। पर किन कारण से ये रोका गया हमारे समझ के परे है। हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देख रेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि वहां से छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहां पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके,
परेशान है, कोई बीमार भी है वहां पर, क्योंकि आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ये पूरा खेल जो है ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहाँ जीवन बचाने की बात है, जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है। ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्मगुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता साथ दिया। कैश काइंड हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते हो किस नीचे स्तर पर जाके राजनीति देश में हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है। इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में। और वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अपना बयान देते हुए कहा, राज्यपाल ने कहा कोरोना के चलते विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता। मीडिया के जरिए जैसे हमें मालूम पड़ा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कोरोना के चलते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अगर ये सच है तो हम 200 के 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा के चुनाव हुए अभी 19 जून को, तब चुनाव में सारे साथ निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी है, तब राज्यसभा के चुनाव कैसे हो गए? विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कोरोना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास किट मौजूद है, हम एक एक विधायक का टेस्ट करा सकते हैं। और टेस्ट में कोई भी जो विधायक पॉजिटिव हुए थे वो नेगेटिव भी हो गए। हमारे कांग्रेस विधायक एक पॉजिटिव हुए थे पिलानी से, वो नेगेटिव हो गए। सुमेरपुर के विधायक हैं, वो भी लगभग रिकवरी हो गई उनकी। कौन कौन कोरोना से संक्रमित है विधायक, और अगर है भी तो उनकी जांच हो जाएगी। लेकिन ये आड़ लेके कि कोरोना की वजह से विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, मैं उचित। अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आपात स्थिति में लगाए गए नर्सिंग छात्र आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। केंद्र सरकार की इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार इस वर्ष प्रमोट करने की मांग दोहराई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पूर्व जुलाई माह में
कोविड-19 को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत इस वर्ष नर्सिंग छात्रों को प्रमोट किया जाना था, जिस पर RUHS ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्र सरकार के इस आदेश को राजस्थान नर्सिंग छात्र संघ ने प्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर अजमेर को अपना मांग पत्र सौंपा। आज हम सब नर्सिंग स्टूडेंट ने मिलकर अपने जो अजमेर जिला कलेक्टर है उनको ज्ञापन दिया। जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने 10 जुलाई को पहले अपनी गाइडलाइन जारी कर दी थी। उसमें यह था कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बावजूद राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग और RUHS ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है और इसके लिए ऊपर विस्तृत एक्शन नहीं लिया गया है। इस चीज़ को लेकर सभी नर्सिंग स्टूडेंटों में अब तक आक्रोश व्याप्त है और आज फिर पहले भी हमने एक बार ज्ञापन दिया था, अपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उसमें हमारी ये मांगे हैं, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है जो इस कोरोना महामारी में अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम के लिए भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी और सेंटर्स की उपलब्धता के बारे में सभी सेंटर्स पे वो मांगी उपलब्धता। इस चीज़ को लेकर सभी नर्सिंग स्टूडेंटों में रोष व्याप्त है। हम सभी नर्सिंग स्टूडेंट ने पिछले 4 माह से इस कोरोना महामारी में अपनी पूरी हिम्मत के साथ, अपने पूरे बलिदान के साथ काम किया और इस चीज़ को लेकर हम अपने मुख्यमंत्री साहब और राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री उनको इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया है कि जो राजस्थान के नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको भी अन्य सभी नर्सिंग स्टूडेंटों को भांति जो PG UG के और PhD के स्टूडेंट उनकी तरह प्रमोट करने के लिए गाइडलाइन जारी करें। मेरा नाम देशराज दिनवंत, जिला अध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन अजमेर। पुष्कर रोड नौसर गांव में कब्रिस्तान में 101 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में मनोनीत पार्षद सबा खान व पूर्व पार्षद कमल बेरवा, कोषाध्यक्ष चीता मेहरात काटात महासभा व समस्त नौसर ग्रामवासी शामिल हुए। आज नौसर का जो चीता कब्रिस्तान है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, 101 पेड़ लगाए हैं और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जब हम लोग पहले आए थे तब इस कब्रिस्तान में हमने देखा था कि जगह जगह बबूल थे, जगह जगह पत्थर पड़े हुए थे, कटीली झाड़ियाँ थी, लेकिन इन सब की मेहनत से यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा मैदान टाइप का हो गया है। अपने अपनी जगह पे है, साफ़ सुथरी है और यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर आपको पता है अजमेर में बारिश की कमी रहती है हमेशा, तो पेड़ लगाने से हमें पता है कि जो कुदरत का रोटेशन है वो चलता रहता है। पास में शाह कब्रिस्तान भी है। हम लोग जब यहाँ आए तो इन लोगों ने अपनी 2-3 समस्याएं बताई हैं कब्रिस्तान को लेकर के और ये भी बताया है कि आज 101 पेड़ लगाए हैं और ये मुहिम इनकी लगातार जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये लोग अपने अपने एरियाज़ में पेड़ लगा रहे हैं, हर अजमेर वासी को अपने घर के आगे चाहे एक ही पेड़ लगाएं, लेकिन इस जो सहभागिता है वो अपनी निभाएं ताकि हमारा जो कुदरत का रोटेशन है वो चलता रहे। सबा खान, महिला कांग्रेस। अजमेर के सूचना केंद्र चौराहे पर लगी DP में आज अचानक विस्फोट हुआ और आग लग गई, जिससे DP के अंदर लगे बिजली के वायर जल गए। गनीमत रही कि आग लगने के समय बारिश हो रही थी, वरना DP के पास खड़ी गाड़ियां आग पकड़ सकती थी, जिससे बड़ी हानि हो सकती थी। अरे जल्दी यहाँ सूचना केंद्र पे आओ, ये ट्रांसमीटर में आग लग गई है, फटाफट सूचना केंद्र पे, मेन सूचना केंद्र पे फटाफट आओ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।